नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज और मैप वर्ल्ड बाय दृष्टि आईएएस। इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते विश्व भर में चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। उससे पहले मैं आपके साथ एक सूचना साझा कर देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की क्लासेज अब नोएडा सेक्टर 15 में होगी। यहाँ पे आपके सामने एड्रेस दिया हुआ है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9311406440। अदरवाइज ऑल्सो एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपको एक कॉल बैक मिलेगा, वहां पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। रही बात नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, जो रहेगा आपका नोएडा सेक्टर 15। अगर बात करें क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है तो हिंदी मीडियम की क्लासेस 9 दिसंबर से स्टार्ट होगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस 12 दिसंबर से स्टार्ट होगी। और हमारे दूसरे सेंटर जैसे कि लखनऊ, वहां पे जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है वो 29 नवंबर यानी कि आज स्टार्ट हो चुका है। दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच 2 जनवरी को स्टार्ट होंगे। ये इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में रहेंगे और हिंदी माध्यम का बैच 6 बजे स्टार्ट होगा शाम में और इंग्लिश माध्यम का 5:30 बजे उसी दिन शाम को स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 2 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक और इनिशिएटिव है जो कि खासकर आपके प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस ने आपके साथ लाने की कोशिश की है और उसका नाम है संभव 2025। इससे पहले भी संभव 2023 2024 भी हुआ और काफी सफलतापूर्वक वो पूरे हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपकी डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये एक इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव है हमारी वेबसाइट पे, जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो हर रोज आपके साथ 10 दैनिक प्रीलिम्स के अभ्यास प्रश्न साझा किए जाएंगे वेबसाइट पर। वो आपके प्रीलिम्स के प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। मेंस की प्रैक्टिस के लिए 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न साझा किए जाएंगे। जहां अब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के इस छोटे से 10 क्वेश्चन के टेस्ट की, तो इसमें आप अपनी रैंक को रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि आप इस तैयारी की दौड़ में कहां खड़े हैं। इसके अलावा ये जो सवाल बनाए जाएंगे ये डिटेल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे बनाए गए होंगे, तो कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, ये इनिशिएटिव सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके पिछले लेक्चर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था वो ये था, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्य भूमि चीन और जापान दोनों से ही है? फिलीपींस सागर, जापान सागर, पूर्वी सागर और बी और सी दोनों। पहले मैप देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि मुख्य भूमि चीन और मुख्य भूमि जापान के दोनों से कनेक्टेड रहेगा। जो ये देखिए, आप सी ऑफ जापान की अगर बात करें तो यहाँ पे सी ऑफ जापान है, एक तरफ जापान है दूसरी तरफ कोरिया है, तो चाइना तो यहां नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ईस्ट चाइना सी। इस तरफ आपके ryukyu आइलैंड जो कि जापान का आइलैंड है और इधर जो है आपके चाइना है। तो यहां आप कह सकते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, ईस्ट चाइना सी एक ऑप्शन हो सकता है, यानी कि पूर्वी चीन सागर जो है एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका कि फिलीपीन सी तो यहाँ पे है बिल्कुल। जापान से अगर इधर साझा होती भी है, अगर थोड़ी बहुत सीमा अगर इस आइलैंड की देख लें तो, लेकिन चाइना से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिलीपीन सी तो आपका आंसर नहीं होगा। जापान सागर हमने देख लिया कि आंसर नहीं होगा, इसका मतलब आपका आंसर होगा पूर्वी चीन सागर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सारा एरिया जो है कई बार चर्चा में रहता है बिकॉज यहाँ पे जो ये आइलैंड्स हैं वो काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। काफी सारे ऐसे आइलैंड हैं जापान और चाइना के बीच में कंटेस्टेड है, काफी आइलैंड्स ऐसे हैं जो फिलीपींस और चाइना के बीच कंटेस्टेड है, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं यहाँ पे जापान और रशिया के बीच में कंटेस्टेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एरिया जो है काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति फिलीपींस की राजधानी मनीला से ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाह नगर दैट इज डार्विन तक की यात्रा सबसे छोटे जलमार्ग से करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल राशियां निश्चित रूप से उसके मार्ग में नहीं आएंगी? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जो है जल राशियां जो इसके मार्ग में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे आपको मनीला से जाना है डार्विन, ये रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2 राशियां दिख रही है सेलेब सी और बांडा सी, ये दोनों तो इसके बीच में आ रही है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप बड़ा करके देखेंगे मैप को, ये मनीला है फिलीपींस में और ये है डार्विन जहां हमें जाना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले सेलेब सी आता है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे बांडा सी आता है और उसके बाद हम लोग आप यहाँ डार्विन तक पहुंचेंगे। यहाँ पे 2 चीजें हैं, फिलीपींस सी, ओके, यहाँ पे आइए वापस, फिलीपीन सी और बिस्मार्क सागर। बिस्मार्क सागर आपको यहां देखने को मिलेगा, ये छोटी सी यहाँ जो जलराशि है ये पपुआ न्यू गिनी के ऊपर, ये है आपका बिस्मार्क सी। ठीक है,
तो ये दोनों इस रास्ते के मध्य में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब फिलीपींस सागर और बिस्मार्क सागर ये आपके रास्ते में नहीं आएगा। तो 1 और 2 उत्तर है, ऑप्शन ए जो है आपका यहां सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय नगर नहीं है? आपको कहा जा रहा है कि कौन सा एक पोर्ट सिटी नहीं है या फिर कोस्टल सिटी नहीं है। पोर्ट नहीं, इसको हम लोग कहेंगे कि कोस्टल सिटी नहीं है। ठीक है, तो ये तटीय सिटी नहीं है। होबार्ट, मेलबर्न, कैनबरा और एडिलेड। यहां पे देखिए आप, सबसे पहले ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है। यहाँ नीचे आप दक्षिण में देखेंगे तो ये सारी सिटीज यहाँ पे है, यहाँ देख लीजिए आप। सबसे पहले अगर मेलबर्न की बात करें तो ये एक तटीय नगर है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, एडिलेड की बात करें, ये भी एक तटीय नगर है। यहाँ पे आप देखेंगे होबार्ट, वो भी एक तटीय नगर है। यहाँ कैनबरा, कैनबरा थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ता है, तो ये एक तटीय नगर हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो कैनबरा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी चर्चा में इसलिए था, हालांकि अभी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि 14 साल से कम के जो बच्चे होंगे उन पे सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। 14 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ लाने की बात चल रही है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया चर्चा में रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने देश लिथुआनिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? रूस, लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस या फिर यूक्रेन। आपको सही कूट का यहाँ चुनाव करना है। अगर आप देखेंगे ये मैप तो आपको पता चलेगा कि हम बोल रहे हैं कि लिथुआनिया के साथ कौन कौन से देश है जो सीमा साझा करते हैं। कौन करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कौन नहीं करते हैं। पहले यहाँ देखेंगे ये रूस, रशिया जो है ये दूर है, इसके साथ कोई सीमा नहीं है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे यूक्रेन, यूक्रेन भी दूर है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सीमा साझा नहीं करते। बातें हम अपने ऑप्शन पे, रूस नहीं करता है और यूक्रेन नहीं करता है। ठीक है, आपके पास है कि ये चार जो है वो करते होंगे। पहले देख लेते हैं, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड और बेलारूस। देखिए आप, सबसे पहले यहां ये है लिथुआनिया, ये है एस्टोनिया। एस्टोनिया के पास आप देखेंगे ये जो थोड़ी सी सीमा जो है पोलैंड की भी लग रही है, फिर बेलारूस की यहाँ पे काफी सारी सीमा लग रही है, और ऊपर नॉर्थ में लातविया की सीमा लग रही है। मतलब इन चारों की सीमा यहाँ लग रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस की सीमा लग रही है, इन चारों की लग रही है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा, केवल 4, क्योंकि रूस और यूक्रेन की नहीं लग रही है, वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजीरिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर, चाड और कैमरून। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहां सही उत्तर है। मैप देख लेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि नाइजीरिया, नाइजीरिया आप देखेंगे यहां पे, और वो कह रहे हैं कि इससे जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कर ले। यहाँ पे आप देखेंगे बेनिन करता है, फिर नाइजर करता है, यहाँ छड़ भी छोटी सी यहाँ पे सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कैमरून भी करता है। ठीक है, यहाँ ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो दूर पड़ता है, क्योंकि इनके बीच में कैमरून आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो आपका सही उत्तर है। बाकी नाइजर, छड़ और कैमरून ये तीनों ही सीमा साझा करते हैं, नाइजर, छड़ और कैमरून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा सूरीनाम से होकर गुजरती है। दूसरा है कि सूरीनाम कैरिबियाई सागर के तट पर स्थित है। आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ सही है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने गुआना की यात्रा की थी और उसके आसपास के एरियाज इसलिए काफी चर्चा में रहे हैं। तो विषुवत रेखा सूरीनाम से होकर गुजरती है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इसके नॉर्थ में यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर में जो देश दिख रहा है ये है सूरीनाम। इसके पास में गुआना है, ये देखिए ये गुआना है, ये आपका सूरीनाम है, और यहाँ पे ये फ्रांस की एक छोटी सी टेरिटरी है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं सूरीनाम की, तो सूरीनाम यहाँ पे आप देखेंगे कि विषुवत रेखा जो ये नीचे से जा रही है। ये जो रेखा है ये आपकी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन है, ये सूरीनाम के नीचे से जाती है, सूरीनाम से पास नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट देखिए आपकी, ये गलत हो गया। दूसरा है कि सूरीनाम कैरिबियाई सागर के तट पर स्थित है। कैरिबियन सी की बात करें तो आप देखिए ये जो एरिया है ये आपका कैरिबियन सी है। ठीक है, ये कैरिबियाई सागर है जो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना एक चेन है आइलैंड्स की, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे छोटे, जो डोमिनिका वगैरह जैसे है, त्रिडिनाथ है, ये सारे आइलैंड जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक सीमा जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर तट है तो ये वेनेजुला इसके तट पर है, कोलंबिया इसके तट पर है, पनामा तट पर है, कोस्टा रिका तट पे है, निकारागुआ है, होंडुरास है, ये सारी तट पे है। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक इसका जो है एक्सपांसन नहीं है कैरिबियन सागर का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सूरीनाम उसके तट पर नहीं है। ठीक है, सूरीनाम कैरिबियाई सागर के तट पर स्थित है, ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित जल राशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। काला सागर यानी कि ब्लैक सी, लाल सागर रेड सी, श्वेत सागर व्हाइट सी और पीला सागर येलो सी।
उपयुक्त में से कितनी जलराशियां अटलांटिक महासागर से जुड़ी हैं मतलब किसी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, लाल सागर की आप बात करेंगे तो लाल सागर तो इधर एशिया में आ जाता है। ठीक है, तो मध्य एशिया का पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, फिर येलो सागर और श्वेत सागर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये तो है आपका लाल सागर, यहाँ पे ये आपका हिस्सा नहीं होगा क्योंकि एशिया और अफ्रीका के बीच का हिस्सा है। ठीक है, येलो सी यहाँ पे देखेंगे ये चीन के आसपास इधर है, ये बिल्कुल भी यहाँ रशिया और ओखोत्स्क सी के पास में कहीं पे है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये व्हाइट सी है, व्हाइट सी जो है आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे हमारा ब्लैक सी यानी कि काला सागर। अब आपको देख के लग रहा होगा काला सागर तो यहाँ है, अटलांटिक सागर यहाँ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए आप कि ये नॉर्थ अटलांटिक सागर जो है वो ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी जो है वो ब्लैक सागर से जुड़ा हुआ है, तो ये किसी ना किसी तरीके से वाया मीडिया जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो काला सागर यानी कि केवल एक आपका ऑप्शन होगा, केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। कुनमिंग, हांगकांग, वुहान और संघाई, इनमें आपको देखना कि कौन से ऐसे हैं जो प्रमुख बंदरगाह है। ये चारों के चारों शहर जो है ये आपके चीन के शहर है। और अगर हम प्रमुख बंदरगाहों की यहाँ पे बात करें तो कुनमिंग बंदरगाह नहीं है, वुहान बंदरगाह नहीं है। ठीक है, हांगकांग और शंघाई जो है ये प्रमुख बंदरगाह है। 2 और 4 आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ देख लीजिए आप, ये है आपका बीजिंग, एक बंदरगाह कह सकते हैं आप। दूसरा ये शंघाई, ये तो बंदरगाह है क्योंकि दिख रहा है ईस्ट चाइना सी पे लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये हांगकांग, ये भी एक बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वुहान, वुहान एकदम मेनलैंड के अंदर है, तो ये बंदरगाह तो हो नहीं सकता। ठीक है, और इसके अलावा एक है कुनमिंग, कुनमिंग यहाँ पे आप देखेंगे कुनमिंग यहाँ है, ये भी एक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि हांगकांग और शंघाई बंदरगाह है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज का डिस्कशन तो यहाँ खत्म होता है। एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समांतर रेखा से अलग होते हैं। दूसरा है कि दक्षिण कोरिया केवल उत्तर कोरिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आपको सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कथन ठीक से पढ़िएगा, फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।